वैसे मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? अच्छी लगती हूँ। बस अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती हूँ। बहुत अच्छी है। तुम शर्माते बहुत हो। हाँ? अरे अब तो हमारे तुम दोस्त अच्छे बन गए हो। हाँ? तो दोस्तों से कैसे शर्माना? क्या हुआ? कोई बात नहीं, अभी मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। रोहित, जी भैया। मैं बोल रहा था ना मेरे गेस्ट आ रहे हैं, तो तुम ना अभी थोड़े दिन के लिए कहीं एडजस्ट कर लो। कब आ रहे हैं? वो कल आने वाले हैं। लेकिन भैया कल तक मैं दूसरा पीजी कहाँ से ढूंढूंगा? इतना जल्दी यार नहीं मिलेगा। ये मैं थोड़ी जानता हूँ। तुम देख लो, तुमको जहाँ देखना है देख लो। मैं थोड़ी एडजस्टमेंट करूंगा, वो तो तुमको करना ऐसे पड़ेगा। होता है। मुझे नहीं पता, जैसे भी तुम कल तक देख लो, बस यही मेरा बोलना था, ठीक है? यार अब इतना जल्दी पीजी मुझे मिलेगा कहाँ पे? साले सारा काम मैं करूं, खाना भी मैं बनाऊं, 2-2 महीने तक का रेंट भी नहीं देते। काम के ना काज के, दुश्मन है नाच के। साला सोच रहा हूं कि एक पीजी को निकाल दूं। यार अब क्या करूं, इतना जल्दी पीजी मिलेगा कहाँ पे मुझे? एक काम करता हूँ, हेमंत को फोन कर लेता हूँ। अब इस वक्त किसका फोन है? रोहित? हेलो। हाँ रोहित बोल। यार मैं जहाँ पे रह रहा था ना, वहाँ पे उन भैया के ना कोई गेस्ट आ रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि कल तक मुझे खाली करना पड़ेगा। यार अब समझ में नहीं आ रहा इतना जल्दी मैं कहाँ पे जाऊँ। अच्छा सुन ना, तेरे पास है क्या जगह तेरे रूम पे पीजी के लिए? मेरे घर पे पहले से 3-4 पीजी रह रहे हैं, मैं तो खुद सोच रहा हूँ कि एक पीजी को निकाल दूं यार। भाई देखना यार कहीं पे प्लीज यार। ठीक है, हम मिलते हैं, कुछ ना कुछ उपाय निकालते हैं। ठीक है, मिलते हैं अभी। देखो सर, मैं यहाँ पीजी को निकालने की फिराक में हूँ और यहाँ पे एक नया आने की फिराक में है। चलो पति को फोन। हेलो जी, कब तक आओगे? क्या अभी आना नहीं हो पाएगा? ओके ठीक है, कोई बात नहीं, जब आना होगा तब आना। खर्चे के लिए तो पैसे तो भेज दो। आप तो जानते हो ना कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जी, बाय। हमेशा मैं पति देव से हेल्प लेती रहती हूँ, और वैसे भी मैं घर पे बैठे बैठे बोर हो रही हूँ, क्यों ना पेइंग गेस्ट रख लूं? ये सही आइडिया रहेगा। मैं अपने पेइंग गेस्ट का ऐड दे देती हूँ। ये क्या, ये लैपटॉप इतना हैंग क्यों हो रहा है? इसे भी अभी खराब होना था। ये कस्टमर केयर का नंबर क्या है? मिल गया। हेलो जी सर, गुड मॉर्निंग सर। मैं आपके यहाँ से लैपटॉप परचेज किया था, जो अभी बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा है। सर क्या किसी को आप भेज सकते हैं सर्विस के लिए? जी सर। हाँ जी सर, मैं अभी एड्रेस ना व्हाट्सएप कर देती हूँ। हाँ
यार इतना टाइम हो गया, हेमंत अभी तक नहीं आया। मतलब कभी भी टाइम पे नहीं आता है। हे बड़ी रोहित, हाउ आर यू? क्या यार, कभी तो टाइम पे आया कर। अब आ गया ना यार। चल बता, तेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रहा है? अरे यार, वो मेरे पीजी वाले भैया है ना, उन्होंने बोला है कि उनके कुछ गेस्ट आ रहे हैं। अब मुझे कल तक वहां से खाली करना पड़ेगा यार। अब तू भी बता, मैं इतने जल्दी दूसरा पीजी ढूंढूं कहाँ से? भाई तेरे वहां एडजस्ट कर लेना यार। यार तेरे को तो पता है मेरे घर पे ऑलरेडी 3 पीजी हैं और मैं खुद किसी को निकालने की फिराक में हूँ और मेरा मकान मालिक बहुत चिल्लाता है। तो मुझे एक बात बता, तू इतनी अच्छी वेल सेटल्ड फैमिली से तो ये सब कहाँ पीजी के चक्करों में पड़ा हुआ है यार? यार तुझे पता तो है कि मेरी अंकल से मेरी ज्यादा नहीं बनती है। मैं उनसे ज्यादा पैसे नहीं मांग सकता, इसलिए मैं दूर दूर रहता हूँ। भाई तेरी तो बहुत जानकारी है ना यहाँ पे, कहीं और सेट करा दे यार। ठीक है यार, कहीं देखता हूँ। वैसे सोचा है तो आई लेट यू नो। ठीक है, ठीक है। पक्का ध्यान रखना ना। जी कौन? मैं हेमंत, वो कंप्यूटर सर्विस सेंटर से आया हूँ। जी जी, आइए आइए। यही है आपका सिस्टम जिसमें प्रॉब्लम आ रहा है? जी जी, यही है, बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा है। एक बार प्लीज़ आप चेक करिए। जी मैं चेक कर मैम कोई इशू नहीं है, बस सॉफ्टवेयर पुराना हो गया है, मैं अपडेट कर देता हूँ। जी आपके घर में वाईफाई तो होगा ना? हाँ हाँ आप एक बार पासवर्ड बताएंगे प्लीज? हाँ, DEEP 1 2 3 4। आपको कुछ चाय कॉफी चाहिए? सिर्फ सादा पानी। ओके, मैं अभी लाएगी। लीजिए। थैंक यू। अरे आप खड़ी क्यों हैं? प्लीज बैठिए ना। वैसे मैम इसको लोड होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, अपडेट हो जाएगा। वैसे मैम आपसे एक बात पूछूं? हाँ। आप इतने बड़े घर में अकेली रहती हैं? नहीं, मैं अकेली नहीं रहती, मेरे पति भी मेरे साथ रहते हैं। ओह, लेकिन वो गए हैं दुबई। तो आप इतने बड़े घर में अकेले बोर नहीं होती? नहीं, बोर नहीं होती, इसीलिए तो मैं ऐड दे रही थी कि कोई पियेंगे इसमें मिल जाए। ओह, वैसे मेरा एक दोस्त है, उसको भी पीजी की ज़रूरत है। आप कहें तो मैं उससे बात करूं? लड़की है या लड़का? मैम वैसे तो वो लड़का है, लेकिन शरीफ लड़का है। नहीं नहीं, लड़का नहीं चलेगा। आप तो जानते हो मैं इतने बड़े घर में अकेली रहती हूँ, इसीलिए कोई लड़की होगी तो मुझे बताना। श्योर, अगर कोई होगी तो आई लेट यू नो। जी। अरे आपका लैपटॉप अपडेट हो गया, आप एक बार प्लीज़ चेक कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। जी थैंक यू। वैसे आपकी फीस कितनी हुई? कोई बात नहीं मैम, आपको कंपनी की तरफ से मैसेज आ जाएगा, आप उस पर जीपे कर दीजिए। जी। चलिए तो अब मैं चलता हूँ। जी जी। बाय मैम, सी यू। चलिए मैं अपने ऐड को अपडेट कर देती हूँ। आई होप कि कोई ना कोई शाम तक कॉल आ जाए। यार इस हेमंत को मैंने पीजी के लिए बोला था, लेकिन अभी तक इसने कुछ बताया नहीं। लगता है भूल गया होगा, काम में बहुत बिजी रहता है ना। मैं ही फोन करके पूछ लेता हूँ। हेलो, हाँ रोहित बोलना। हाँ, जो तेरे को मैंने काम बोला था वो किया तूने? कौन सा काम यार, जल्दी बोलना। हाँ, मुझे लग ही रहा था कि तू भूल गया होगा। अरे वही पीजी के लिए। अरे मैं अभी एक मैडम के यहाँ से उनके लैपटॉप की सर्विसिंग करके आ रहा हूँ। उन्हें पीजी के लिए कोई मेंबर तो चाहिए, पर उन्हें लड़की चाहिए यार। तो अब क्या उसके लिए मैं लड़की बन के जाऊँ उसके घर पे? मैं तुझे कटवाने के लिए थोड़ा ना कह रहा हूँ। यार भाई ऐसा पीजी देखना जहाँ पे लड़के अलाउ हो। तू थोड़ा सा वेट कर, मैं देखता हूँ तेरे लिए कुछ, है ना? चल ठीक है, फिर बताना मुझे। हाँ ऐड दे के 3 से 4 घंटे हो गए, अब तक कोई
ना फोन आया ना कोई मैसेज आया, क्या हो रहा है? ये किसका फोन आया? हेलो। हेलो मैम, हाँ आपने पीजी के लिए ऐड दिया था। हाँ हाँ, मैंने ऐड दिया था। हाँ, मुझे पीजी में रहना है। जी, आपका नाम? हाँ, मेरा नाम संजू मैम। जी जी जी। तो ठीक है मैम, मैं कब आ सकती हूँ देखने के लिए? हाँ हाँ, घर देखने के लिए आ सकती हो। ठीक है मैम, मैं आती हूँ। मैं आपको व्हाट्सएप पे ना एड्रेस सेंड कर रही हूँ। हाँ ठीक है। चलो, थैंक गॉड, एक कॉल तो आया। मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ, तब तक। हेलो जी, क्या बताऊँ अब? मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अब जाके आप दुबई में बैठ ही गए हो, आने का तो नाम ही नहीं ले रहे हो, और मैं यहाँ अकेली बोर हो रही हूँ यार। वैसे भी हर महीने तुमसे ना मैं खर्चे के लिए पैसे मांगती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। वैसे मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, मैंने अपना मकान ना पीजी के लिए ऐड दे दिया है। जी, तो मैं सोच रही हूँ कि एक पीजी में अगर कोई अच्छी मिल जावे तो मेरा भी टाइम पास हो जाए। अरे बाबा, तुम जैसे सोच रहे हो वैसा नहीं है, मैंने लड़के के लिए नहीं लड़की के लिए ऐड दिया है। हाँ, और वैसे भी हर महीने का आपका थोड़ा सा तो खर्चा बच जाएगा ना। ठीक है, कोई है? लगता है वो आ गई है। चलिए, मैं बाद में बात करती हूँ, बाय। आप कौन? वो आपने पीजी के लिए कॉल किया था ना? हाँ हाँ हाँ, आओ आओ आओ। ये है मेरा मकान, और आप देख लो सारी चीज़ें। वैसे मैं आपका नाम जान सकती हूँ? संजू मैम। संजू। ओके संजू जी, मैंने आपको रेंट के लिए तो बताया था। नहीं मैम, आपने रेंट के बारे में नहीं बताया था। ये पूरा फुल्ली फर्नीचर है मेरा घर, ठीक है? इसका रेंट है सिर्फ 10,000 रुपये। क्या 10,000? हाँ। नहीं मैम, मैं 10,000 नहीं दे पाऊंगी, 5,000 दे पाऊंगी। देखो, मैं 10,000 से नीचे नहीं लेती हूँ। वैसे आपके लिए मैं सिर्फ 8,000 रुपये दे सकती हूँ, है ना? नहीं 8,000 नहीं, 5,000 दे सकती हूँ, मैं अकेले कमाती हूँ। ठीक है ठीक है। कब से आ रही हो रहने के लिए? कल से। अच्छा, आपके पास कोई ज़्यादा सामान तो नहीं है ना? नहीं नहीं, सामान कुछ नहीं है, बस गुड गुड, क्योंकि यहाँ पे सामान रखने का जगह नहीं है, ठीक है? तो आप कल से आ रहे हो? हाँ, पर मेरे 6 बच्चे हैं। क्या? 6 बच्चे? हाँ मैम। तुम्हें देख के तो लग रहा है कि तुम 6 बच्चे की अम्मा हो। 5 क्या 25,000 रुपए भी दोगी तो भी मैं अपना रूम किराए पे नहीं दूंगी। चलो निकलो यहाँ से, चलो। ओ भगवान, आज कलयुग है, कलयुग। इसे देख के लगता नहीं कि ये 6 बच्चे की अम्मा है और एक मैं हूँ। इतनी उम्र जाने के बाद एक भी बच्चे नहीं। कलयुग है, कलयुग, कुछ भी हो सकता है। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, मेरे पति की ही नजर लग गई है, इसीलिए ऐसे 6 बच्चे की अम्मा आ जाती है हमारे घर में। अब तो कुछ दूसरा सोचना पड़ेगा। अरे मैडम, आप पहचाना? नहीं, कौन? अरे मैंने आपका ठीक किया था। क्या ठीक किया था? अरे लैपटॉप। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ओके। हेमंत, हेमंत। राइट, तो फिर आपके घर के लिए पीजी मिला? आजकल मेरा हेमंत कहाँ मिलते हैं पीजी वाले जल्दी। एक आई तो थी, लेकिन मुझे ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने उसे रखा ही नहीं। हाँ, वैसे हेमंत कोई अच्छी लड़की मिले तो मुझे बताना, तो मैं उसे रख सकती हूँ। श्योर, अगर कोई लड़की होगी तो आई लेट यू नो। ओके। वैसे क्या रेंट होगा? ज़्यादा नहीं है, 8,000। चलिए ठीक है, मैं देखता हूँ। चलिए, सी यू, बाय बाय। हेमंत, उस दिन जब आए थे लैपटॉप ठीक करने के लिए, जी, तुमने जिक्र किया था कि तुम्हारा कोई दोस्त है और उसे पीजी की ज़रूरत है। मिल गया क्या उसे पीजी? अरे कहाँ मैडम, बैचलर्स को इतने आसानी से पीजी मिलता कहाँ? ओके, तो ठीक है, मेरा नंबर दे देना और मैं उससे रेंट का और डिपॉजिट का दोनों बात कर लूँगी। अगर मुझे ठीक लगा तो मैं रखूँगी, ठीक है? ओके मैम, रोहित अच्छा लड़का है, आपको निराश नहीं करेगा। ओके, टेक केयर, बाय।
अरे हेमंत का फोन, लगता है काम हो गया। हाँ हेमंत बोलो। अरे रोहित, कहाँ है तू? अरे मैं तो यहीं पे था बस। तेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। पीजी मिल गया? हाँ, जल्दी आ जा अपने पुराने अड्डे पर। हाँ, गार्डन में। आजा आजा। और भाई हेमंत? अरे भाई रोहित, कैसा है? बढ़िया। पहले ये बता कौन सी गुड न्यूज़ देने वाला है तू? हाँ, तेरे लिए मैंने पीजी ढूंढ लिया है। सच में? हाँ, एक मैडम का नंबर है, उनसे बात करो। और ये उनका नंबर है। ठीक है। रेंट की बात करी तूने? हाँ, मैंने बात कर ली है। थैंक यू सो मच यार भाई, मैं कल ही चला जाता हूँ इसके पास। बिल्कुल ठीक है भाई। टेक केयर। साले का काम करा है और पार्टी के लिए भी नहीं पूछा। हेलो, हाय ममता, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम तो जानती हो मेरी हालात कैसे हैं। क्या बताऊँ यार। तुम्हें तो पता है ना कि आजकल पीजीओ में लड़कियां मिलना कितना मुश्किल होता है, जो कि मैंने ऐड भी दिया था, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स ज़्यादा खास नहीं आया। एक लड़की आई थी, लड़की क्या, वो एक औरत थी, और वो भी 6 बच्चे की माँ। और वो बोल रहे थे मुझे रेंट पे दे दीजिए अपना मकान। और तो और उसका पति भी छोड़ दिया था। अब बताओ, 6 बच्चों की अम्मा को मैं अपने घर में कैसे रखूँगी? और तुम तो जानती हो मुझे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं हैं, ठीक है? ये दिन भर चोपो करने वाले इतने बच्चे मुझे पसंद नहीं हैं। घर में गंदगी कर देंगे, और मैं कितना साफ सफाई रखती हूँ, तुम्हें तो पता है ना। इसीलिए मैंने उसे आउट कर दिया। देखो, तुम भी देखो, कोई अच्छी हो लड़की चाहिए, माँ नहीं, तो बताना मुझे। अरे हाँ, याद आया, वैसे अब मजबूरी है, जानती हो ना। एक लड़का आने वाला है, देखती हूँ कैसा है। पता नहीं कहाँ पे फंस गई। एक काम करता हूँ, मैम से ही पूछ लेता हूँ एड्रेस। कैसा है, अगर ठीक लगा तो रखूंगी, अदरवाइज नहीं। एक मिनट ममता, सुन ना, एक कॉल आ रहा है, मैं तुझे कॉल करती हूँ। हाँ, हेलो। हाँ मैम, मैं आ गया था लेकिन आपका एड्रेस नहीं मिल रहा मेरे को। मैंने तो अपने घर का एड्रेस सही दिया था। प्लीज़ आप आपकी एक बार करंट लोकेशन शेयर कर दीजिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी भेजती हूँ। ठीक है मैम। देखो, मैंने आपको करंट लोकेशन भेज दिया है व्हाट्सएप पे, मिल गया होगा। हाँ मैम, मिल गई। जी, तो इस लोकेशन पे आप आ जाइए। ठीक है, मैं आता हूँ। ठीक। चले, इसके आने से पहले घर की साफ सफाई कर दूं, नहीं तो ये भी हाथ से निकल जाएगा। लगता है यही है लोकेशन के हिसाब से तो। हेलो, आप कौन? जी मैं रोहित, पीजी के लिए आपसे बात हुई थी ना। हाँ हाँ हाँ, आइए आइए। रोहित। या रोहित, तो हेमंत ने बताया होगा ना आपको मेरे बारे में। हाँ हाँ हाँ, तो रोहित, आपको हेमंत ने सारी चीजें समझा दी होगी। जी मैम। और रेंट के बारे में भी बता दिया होगा। हाँ, उन्होंने 8,000 रुपये बताया था। अरे नहीं, शायद उसे सुनने में कोई कंफ्यूजन थी। 8,000 रेंट नहीं है, 10,000 रुपये रेंट है, 50,000 रुपये डिपोजिट। मैम 10,000 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, आप प्लीज़ 8,000 रुपये रख लीजिए ना। देखिए रोहित, वैसे मैं ना लड़कों को अलाउ नहीं करती हूँ, ये मेरी मजबूरी है, इसीलिए कह रही हूँ कि 10,000 रुपये रेंट और 50,000 रुपये डिपोजिट। ठीक है? ठीक है, ये लीजिए आप 50,000 रुपये डिपॉजिट, बाकी 10,000 रुपये मैं आपको ऑनलाइन कर देता हूँ रेंट। यहाँ का कुछ रूल और रेगुलेशन है जो मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है? जी। यहाँ लड़कीबाजी नहीं, ड्रिंक नहीं, स्मोकिंग नहीं, लेट नाइट आना नहीं है, तीसरी चौथी बार लड़कियों को लेके कभी नहीं आना। अगर ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करोगे तो बेशक रह सकते हो, वरना जिस दिन मुझे भनक लगी कि आप कुछ भी गड़बड़ कर रहे हो
तो उस दिन मैं आउट कर दूंगी। ठीक है। ठीक है। वो क्या है कि मैं अकेली लेडीज हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि यहाँ पे मेरे ऊपर कोई उंगली उठाए। ठीक है ना? ठीक है। चलो मैं आपको घर दिखा देती हूँ। हाँ अंकल जी, हाँ सब ठीक है। हाँ हाँ, मुझे पीजी मिल गया। हाँ, एक मैडम रहती है, उसके हस्बैंड बाहर रहते हैं, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत अच्छी है। और आप बताइए घर पे सब ठीक है? हाँ, पैसे मिल गए थे आपके, तो बिल्कुल आगे कभी भी ज़रूरत हो मैं आपको फ़ोन करूँगा। हाँ हाँ पक्का। खाना वाना कभी बाहर से खा लेता हूँ, तो कभी मैडम भी खिला देती हैं। अरे अंकल जी बहुत अच्छी हो मैडम, बहुत अच्छा ख्याल रखती है मेरा। ओके। रोहित, ये लो चाय और नाश्ता साथ में। अरे मैडम इसकी क्या ज़रूरत थी? क्यों नहीं जरूरत थी? वैसे तुमने भी तो कल मेरे कमरे में चाय बना के लाए थे ना, सच में बहुत टेस्टी था। आप भी पीजिए चाय, आइए बैठिए। अब भी मैं थोड़ी देर पहले ही पी हूँ, अब मेरी पीने की इच्छा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए चाय बनाई हूँ। और टेस्ट करो, मैं बहुत अच्छा चाय बनाती हूँ। वैसे मैं बाहर जाके कुछ खाने वाला था। अरे रोहित, क्यों बाहर जाके खाना? कुछ भी चाहिए तो मुझसे बोल दो, मैं बना के दे दूंगी। ठीक है। बहुत अच्छी चाय बनाई है आपने तो। थैंक यू। अच्छा रोशनी जी, अब मैं निकलता हूँ, मेरे को एक ज़रूरी काम है। ठीक है। रात को मिलते हैं। लो आ गए महाराज। और भाई रोहित कुमार, क्या हालचाल? बढ़िया है हालचाल। और बताओ, क्या खुशखबरी सुनाना चाहता था? भाई तूने मुझे पीजी में नहीं, स्वर्ग में भेज दिया। अबे कहीं मर तो नहीं गया? पागल है क्या? मर जाता तो जिंदा कैसे खड़ा रहता? भाई तूने मैडम के नंबर दिए थे तुमने? भाई क्या दिखती है वो। अच्छा तो साहब मैडम पे मर मिटे हैं। भाई आज सुबह मैं उसके कमरे में चाय लेके गया, वो सो रही थी। भाई क्या दिख रही थी। और भाई जब मैं आज आ रहा था ना, तो मेरे लिए नाश्ता लेके आई। भाई एकदम अप्सरा लग रही थी, अप्सरा। जरा संभल के रहियो, ये अप्सराएं कब चुड़ैल में बदल जाते हैं पता नहीं चलता। जलता है तुम। जल नहीं रहा हूँ, तेरे को समझा रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ। अच्छा एक बात बता, तुझे पीजी तो पसंद आया ना? अरे भाई पीजी पसंद आया तभी तो इतनी देर से तारीफ कर रहा हूँ उसकी। तो फिर ठीक है, चल पार्टी दे। अरे चल ले ले। मुझे पीने का शौक नहीं, पीती हूँ गम भुलाने को, तेरी यादें मिटाने को। अरे वाह रोशनी जी, आज आप ड्रिंक कर रही हैं, क्या बात है। हाँ मैं कर सकती हूँ। लेकिन आपने तो बोला था कि यहाँ पे ड्रिंक अलाउ नहीं है। बिल्कुल, बाहर वालों के लिए बिल्कुल अलाउ नहीं है, और मैं तो इस घर की मालकिन हूँ। अच्छा तो अब हम ठहरे पीजी, हमारे लिए थोड़ी ना अलाउ होगी। अरे रोहित, अब तुम कहाँ पीजी वाले हो, अब तो तुम हमारे अच्छे दोस्त बन चुके हो। सच में? हाँ, तुम्हें पीना ही है? हाँ थोड़ी सी। अभी लाई। चीयर्स। चीयर्स। चखना। वैसे रोहित, एक बात पूछूं? हाँ पूछिए ना। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? जी नहीं, अभी तो मैं सिंगल हूँ। सच में? हाँ। अच्छा, वैसे मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? अच्छी लगती हूँ। बस अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती हूँ? बहुत अच्छी है। तुम शर्माते बहुत हो, हाँ? अरे अब तो हमारे तुम दोस्त अच्छे बन गए हो, हाँ? तो दोस्तों से कैसे शर्माना? क्या हुआ? कोई बात नहीं, अभी मैं अपने कमरे में जा रही हूँ।
ठीक है। बाय। रोहित बेटा, तो जितनी इसको शरीफ समझ रहा था ना, उतनी है नहीं है। बड़ी चालू चीज है। देखा तूने आज कितनी हिंट दे रही थी। देखते हैं आगे क्या होता है। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। ये सुबह के पेपर नए नए नॉवेल आते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं अलग अलग। वैसे रोहित, यहाँ पे कितने दिन रुकने वाले हो? 6 महीने। क्यों? कुछ नहीं। वैसे रोहित, बुरा मत मानना, एक बात कहनी थी। अगर मुझे 6 महीने के एडवांस दे देते तो मेरा एक काम हो जाता था। मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है। लेकिन मैंने आपको 1 महीने का रेंट एडवांस दिया हुआ है और 50,000 रुपये डिपॉजिट भी दिए हुए हैं। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा डिपॉजिट भी है और एडवांस भी है, लेकिन इसमें मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैम मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है। खैर कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं ये सोच रही हूँ कि एक और पीजी रख लेती हूँ, और वैसे भी तुम्हें कंपनी मिल जाएगी और मेरा काम भी हो जाएगा। हाँ, मैं आज ही ऐड दे देती हूँ। आप रुकिए, मैं आपको रात तक बताता हूँ सोच के। मुझे 1 दिन का टाइम दीजिए। जी ज़रूर, लेकिन कल मुझे बता देना, ठीक है? ठीक है मैम, मैं चलता हूँ। अरे रोहित, चाय तो पी लो। नहीं नहीं, आप पीजिए, मैं बाहर जाके पी लूँगा। ये क्या उजड़ी रियासत के सुल्तानों की तरह बैठा है भाई, क्या हो गया? यार हेमंत भाई, मुझे अर्जेंट 50,000 रुपये चाहिए थे। 50,000 रुपए? अभी मैं स्ट्रगलर आदमी, तेरे को 50,000 रुपए कहाँ से दूंगा? और वैसे भी तू तो बहुत अच्छे खानदान से है ना, तेरे को इतने पैसों की जरूरत कहाँ से पड़ गई? यार भाई, तुझे पता है ना, मेरा खानदान पैसे वाला है, मैं नहीं हूँ। और वो अपनी पीजी वाली मैडम है ना यार, उसको कुछ अर्जेंट काम है, उसको 50,000 रुपये चाहिए। तो मेरे को 6 महीने का रेंट एडवांस देना है, नहीं तो यार वो दूसरा पीजी रख लेगी। वैसे तेरा सिविल स्कोर कैसा है? क्यों? मेरा अच्छा है, लेकिन मैं तेरे को कोई फोन वोन नहीं दिलाने वाला EMI पे। अबे मैं अपने लिए नहीं, तेरे लिए बात कर रहा हूँ। तुझे लोन मिल जाएगा 50,000 क्या 1 लाख रुपए तक मिल जाएगा। सच में? हाँ, वैसे तुझे इतने पैसे तो मैं दे सकता हूँ। तो बोला मेरे पास पैसे नहीं अभी। तो मैं तेरा टेस्ट ले रहा था। अरे 6 महीने का एडवांस मैं दे देता हूँ, मैं तेरे साथ आके रहता हूँ। और वैसे भी जब से तूने मैडम के बारे में बताया, साला मेरी रातों की नींद उड़ गई है। तूने देखा नहीं, मैंने ये नया लुक मैडम के लिए किया है। क्या बोलता है? दोनों भाई साथ में मजे करना। मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। इस साले शैतान को तुम अपने पीजी में नहीं आने दूंगा। ये आ गया तो मैडम के बराबर मजे लेगा। मजे तो मैं ही लूंगा। अभी करता हूँ इंतजाम ऑनलाइन। क्या हुआ मैडम, इतनी टेंशन में क्यों? अब क्या बताओ रोहित, पैसे का इंतजाम तो हुआ नहीं। अब मैं सोच रही हूँ कि पीजी का ऐड दे ही देती हूँ। अच्छा, तो अभी तक आप उन पैसों के लिए परेशान हो, तो आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ये लो, आपको 6 महीने नहीं, पूरे 10 महीने का रेंट मैं एडवांस दे रहा हूँ, पूरे 1 लाख रुपए। अरे मैंने तो सिर्फ 6 महीने का मांगा था और तुमने 1 लाख रुपए दे दिया। वो क्या है ना, मुझसे आपकी परेशानी देखी नहीं गई। अब आपका ये कितना सुंदर चेहरा देखो, टेंशन की वजह से कितना मुरझा गया था। अब आप टेंशन मत लीजिए, कोई पीजी बुलाने की ज़रूरत नहीं है। अब इस घर में हम दोनों रहेंगे बस। सही कहा, सिर्फ मैं और तुम रहोगी। वैसे मैंने आपको कहा था कि मुझे ऑनलाइन कर देना, लेकिन अब कोई बात नहीं, कल से मैं डिपॉजिट कर देती हूँ। बिल्कुल ठीक है, तो मैं ऐड कैंसिल कर देती हूँ। हाँ बिल्कुल। और हाँ, तुम जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय कॉफी बना के लेके आती हूँ। ठीक है। सही कहा रोहित, सिर्फ मैं और रोहित इस घर में रहेंगे।
और ऐसे ही हरी हरी डड्डियाँ मेरे पास आती रहेगी। हे गुड मॉर्निंग मैडम, ये लो गर्मा गर्म चाय। थैंक यू। क्या हुआ आपको? अब तो आपकी पैसों की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, अब क्यों टेंशन में बैठी हुई? सही कहा तुमने मुझे 10 महीने का एक साथ एडवांस दिए। तुम यहाँ पे 10 महीना आराम से रह सकते हो। 10 महीना क्यों, जब तक चाहो तब तक रह सकते हो। वो तो मैं रह ही लूंगा। लेकिन रोहित, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। क्यों? मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्यों। किस चीज का डर लग रहा है आपको? भाई क्या बताऊँ, ऐसा लग रहा है जैसा कि इस घर में कोई बुरा साया है। जब मैं सोती हूँ तो वो मेरे शरीर के ऊपर आ जाता है, और तो और ऐसा लगता है जैसे वो सामने खड़ा है। कुछ तो है इस घर में, जरूर कुछ यहाँ पे बुरा साया है। मुझे बहुत डर लग रहा है। बुरा साया? हाँ, मैं कल सुबह चली जाऊंगी। तुम रहो यहाँ पे, सच में कह रहे हो। मैं कल सुबह चली जाऊंगी। तुम्हें जितना दिन रहना है वो रह सकते हो, ठीक है? मैं भी चली जाऊंगी, कल सुबह चली जाऊंगी। यार ये क्या बोल रही थी बुरा सा है? अब तो मैंने पूरा इसको 1 लाख रुपए भी दे दिया, 10 महीने का डिपॉजिट। एक काम करता हूँ, हेमंत को ये सारी बातें बताता हूँ। उसको बड़ी चुल थी ना मेरे संग रहने की, उसको बुलाता हूँ। साला कहाँ मर गया, डेली मैं लेट आता हूँ, बदला ले रहा है क्या? क्या हुआ भाई, इतने अर्जेंट में क्यों बुलाया? अरे हेमंत भाई, बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। कैसी दिक्कत? तू ये बता, मेरे वहां पे रहने के लिए कब आ रहा है तू? तू इतना उतावला क्यों हो रहा है मुझे बुलाने के लिए? आ जाऊंगा। भाई जिस पीजी में मैं रह रहा हूँ ना, वहाँ पे भूत है। क्या? और उसी डर की वजह से ना मैडम घर छोड़ के जा रही है भाई। घर छोड़ के जा रहे? हाँ हाँ भाई, भाई तू आ जाना यार, मैं अकेला रहूंगा नहीं वहाँ पे। भाई यार मैंने पूरे 6 महीने, 6 नहीं भाई, मैंने पूरे 1 साल का रेंट एडवांस में दे दिया है वहाँ पे। तू तो बोल रहा था तेरे पास पैसे नहीं है। भाई वो मैंने ऑनलाइन लेके दे दिए थे। अच्छा बेटा, मतलब तू अकेले मजे लेना चाहता था मैडम, इसलिए अकेले अकेले ही लोन लेगी। बहुत अच्छा। अब जब मैडम ही वहाँ पर नहीं है तो मैं वहाँ पे आकर क्या करूँगा? भाई यार मेरे सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे, आ जा यार भाई, मैं अकेला नहीं रह पाऊंगा वहाँ पे। देख भाई, और वैसे भी भूत हो या झूठ, अब ये तेरी प्रॉब्लम। तू अपना सामान लेना, जैसे वो लोन का सामान लेना अकेले, ऐसे। ठीक है, टेक केयर। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया, मैंने पूरे 1 साल का रेंट दे दिया।